एनसीईआरटी की बुक के अंदर एग्जांपल नंबर 28 दे रहा है, कह रहा है इंटीग्रेशन निकालना है -1 to 2, मॉड के अंदर x³ माइनस एक्स दे रखा है। ये मॉड वाले क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, इनको मैं एक सिंपल एग्जांपल से यहाँ पे साइड में पहले समझा देता हूँ। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी आपकी। यहाँ पे साइड में मैं एक सिंपल एग्जांपल पहले ले लेता हूँ, ठीक है ना। फिर हम इस हार्ड वाले एग्जांपल को करेंगे, थोड़ा हार्ड एग्जांपल है, पहले सिंपल एग्जांपल साइड में लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके बारे में बात करूँ, मॉड एक्स डी एक्स, मैं इसको कह रहा हूँ आपको -2 से 3 ये निकालना है। तो मॉड एक्स सिंपल क्यों है, क्योंकि मॉड एक्स का आप ग्राफ बना सकते हो, इसलिए मैं उसको सिंपल कह रहा हूँ, ठीक है ना। ये आप इसका ग्राफ अभी नहीं बना पाओगे, इस फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, मॉड के अंदर ये x³ माइनस एक्स, ये पूरा एक फंक्शन है, ठीक है ना। ये मॉड, ये पूरा फंक्शन है, पूरे फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा आपको नहीं पता, लेकिन मॉड एक्स का आपको ग्राफ पता है। मॉड एक्स आपने ग्राफ देखा है, ठीक है ना, 11th क्लास के अंदर आपने इसका ग्राफ देखा है, ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ ऐसा बनता है, आपने देखा, ठीक है। इसका वी, ऐसा वी सी शेप का ग्राफ होता है। और वो बोलेंगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मॉड एक्स का जो फंक्शन होता है वो ये कहता है कि मैं रहूँगा एक्स जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और मैं -x हो जाऊंगा जब एक्स का वैल्यू लेस देन 0 होगा। आपको याद होगा 11th क्लास में पढ़ाया जाता है मॉड फंक्शन, ठीक है ना। तो मॉड फंक्शन कहता है कि जब एक्स का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होगा तो मैं रहूँगा एक्स, और जब एक्स का वैल्यू 0 से छोटा होगा, जब 0 से छोटा होगा जब एक्स का वैल्यू, तो मैं बन जाऊंगा -x। तो मॉड फंक्शन समझ गए ना, मॉड फंक्शन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। मॉड फंक्शन को हम कहते हैं ये बिहेवियर चेंजिंग फंक्शन होते हैं, ये अपना बिहेवियर चेंज करता है, ये 0 पे अपना बिहेवियर चेंज करता है। 0 का राइट हैंड साइड पे, इस साइड पे तो x होता है, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे -x होता है, ये 0 पे अपना बिहेवियर चेंज कर देता है। और फंक्शन किस काम आते हैं, तो फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया था, कोई कार है तो कार का डिस्टेंस टाइम का फंक्शन वगैरह बनाते हैं, तो ऐसे होता है ना फंक्शन, तो इस चीज़ के काम आते हैं। तो समझो कई ऐसी रियल लाइफ चीज़ें होती हैं, कई ऐसी रियल लाइफ चीज़ें होती है जो सडन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अपना बिहेवियर चेंज कर देती है, सडन बिहेवियर चेंज कर देती है। तो ऐसी चीज़ों में समझो मॉड फंक्शन हमारे को हेल्प करते हैं उनका बिहेवियर को ढंग से रिप्रेजेंट करने में, क्योंकि ये भी सडन बिहेवियर चेंज के बारे में बात करते हैं। 0 पे ये बिहेवियर चेंज करता है, मैंने ये कहता है 0 के इस साइड पे मैं एक्स हूँ और इस साइड पे मैं -x हूँ। आइए आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं घुस रहा, 11th क्लास का टॉपिक है वैसे मॉड एक्स ना। तो हम बोलते हैं भाई ये समझ गए ना, ये ऐसे कहता है मैं इस साइड पे एक्स हूँ और इस साइड पे मैं -x हूँ। तो हम बोलेंगे इस साइड पे एक्स है तो इस साइड पे क्योंकि एक्स है तो 1 डालने पे 1 मिलता है, 2 डालने पे 2 मिलता है, 3 डालने पे 3 मिलता है, और इस साइड पे क्योंकि -x है तो -1 डालने पे 1 मिलता है, -2 डालने पे 2 मिलता है, -3 डालने पे 3 मिलता है, इसलिए ग्राफ ऐसी शेप में जाता है। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। अब हम ये कहते हैं कि अगर भाई आप ये कह रहे हो कि मॉड एक्स का आपको एरिया निकालना है -2 से लेकर 3 तक, -2 से 3 तक अगर आपको एरिया निकालना है, तो हम बोलेंगे भाई फिर तो आपको क्या बोलते हैं, ये और ये एरिया और ये टोटल एरिया निकालना है ना, और बोलेंगे -2 से 0 तक का एरिया ये उधर आ गया है जहाँ पे फंक्शन -x होता है, इस रेंज में फंक्शन -x होता है, तो इस वाले एरिया को आपको -x से निकालना पड़ेगा। और जब ये आप ये 0 से 3 का एरिया के बारे में बात कर रहे हो ना, ये उस रेंज में आ गया जहाँ पे फंक्शन मॉड फंक्शन x की तरह बिहेव करता है, तो इस एरिया को आपको x से निकालना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम इसको ऐसे कहते हैं कि मॉड x का जो आपको ये निकालने की आप कह रहे हो ना -2 से 3, इसको बेसिकली आपको निकालना पड़ेगा -x से आपको निकालना पड़ेगा -2 से 0 तक का एरिया, प्लस आपको x से निकालना पड़ेगा 0 से 3 तक का एरिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा, मॉड फंक्शन का -2 से 3 तक का एरिया, ये मॉड फंक्शन का -2 से 3 तक का एरिया, इसको कैलकुलेट करने के लिए मारू करना पड़ेगा -x का 0 से 2 तक का एरिया, क्योंकि -x ये फंक्शन यहाँ पे -x का 0 से 2 तक का एरिया, ठीक है ना, और x का 0 से 3 तक का एरिया की फंक्शन, समझ गए ना। तो ये ऐड करके तब जाके मॉड का -2 से 3 तक का एरिया आएगा। ऐसे करके आपको उम्मीद लगा रही बात समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। नाउ अब अगर हम इस वाले फंक्शन के बारे में बात करें, तो इस वाले फंक्शन को आपको कैसे करना है, पहले आप ये मॉड को भूल जाओ, पहले आप मॉड को भूल जाओ, ठीक है ना। ये इकलौता क्वेश्चन है जिसको मैं थोड़ा बड़ा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। आगे के क्वेश्चन में इतने बड़े सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, इसको मैं थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो इसलिए बड़ा करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज मैं आगे क्वेश्चन जो मॉड वाले क्वेश्चन आएंगे इतना बड़ा करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो इसको पहले आप क्या करो, पहले आप इसको ना विदाउट मॉड के ट्रीट करो इस फंक्शन को। आप समझो कि जैसे आप x³ माइनस एक्स का ग्राफ बना रहे हो, x³ माइनस एक्स का ग्राफ बना रहे हो, ठीक है ना। तो x³ माइनस एक्स का ग्राफ, तो ये क्यूबिक फंक्शन हुआ, x³ माइनस एक्स क्या हुआ, क्यूबिक फंक्शन हुआ, ठीक है ना। तो एक क्यूबिक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन के आप जीरोस निकाल सकते हो, जीरोस निकालना आता है आपको। ये फंक्शन कहाँ कहाँ पे जीरो वैल्यू देगा,
तो इक्वल टू 0 पुट करके 0 वैल्यूज निकाल लेंगे। आपने सारी बातें सीखी ना, तो पहले 0 वैल्यू निकालो, तो x कॉमन निकाल लो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ऑल इक्वल टू 0। अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे ये करना चाहिए था, मुझे इस एक्स को इधर ले जाना चाहिए था, तो वो तरीका जीरोज निकालने के लिए ठीक नहीं होता, उससे सारे जीरोज निकल के नहीं आते, कुछ जीरोज मिसिंग रह जाते हैं। सारे जीरोज ऐसे ही सही निकलते हैं, आप कॉमन वॉमन निकालना वाला करो और इस तरीके से सारे जीरोज निकल के आते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज होते हैं, ये आपने 9th 10th छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ाता हूँ, तो ये निकलेगा आपका एक्स, ओ ये आएगा 1 होल इक्वल टू 0। सो एक्स, इसका 1 स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है ना, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस बी, ठीक है ना, होल इक्वल टू 0। सो आपके 3 जीरोज निकलेंगे, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू -1। समझ गए ना। ये 3 ब्रैकेट मल्टीप्लाई होकर 0 दे रहे हैं, तो इसको 0 पुट कर दूंगा, इस वाले ब्रैकेट को 0 पुट कर दूंगा, इस वाले ब्रैकेट को 0 पुट कर दूंगा और मेरे को 3 जीरोज निकल के आएंगे, ठीक है ना। तो मैं ग्राफिकली अगर मैं बात करूँ, तो ग्राफिकली मैं बोलूँगा कि भाई ये एक पॉइंट तो 0 निकल के आ रहा है, 0, ठीक ना, एक पॉइंट निकल के आ रहा है 1 और एक पॉइंट निकल के आ रहा है 1 और एक -1, ठीक है ना, 3 पॉइंट निकल के आए, तो 3 इसके जीरोज है। ये जीरोज आपको पता है ना, याद होगा ना, छोटी क्लास में बोल देते जीरोज वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे उसका ग्राफ एक्सिस को काटेगा, ये तो होता था जीरोज का मतलब, जहाँ पे वो ग्राफ एक्सिस को काटेगा। तो बोले अच्छा ठीक है। क्यूबिक का मैंने आपको पहले भी बताया, क्यूबिक जो पॉलिनोमियल्स है उनके ग्राफ ऐसे होते हैं, 2 बार टर्न्स खाते हैं, जीरो से जहाँ पे ग्राफ ये 3 पॉइंट पे ग्राफ काटेगा और 2 बार मुड़ेगा, तो ऐसा जाएगा ना, ऐसा हो सकता है, या फिर हम बोलेंगे ऐसा भी हो सकता है ना, 2 शेप से ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अब इन दोनों में से कौन सी वाली शेप है, दोनों बना दूं पहले, तो बोलेंगे या तो ऐसा हो सकता है ग्राफ, या फिर ऐसा हो सकता है। अब कौन सी वाली शेप है, ये वाली की फर्स्ट वाली की सेकंड वाली, ये फर्स्ट वाली की सेकंड वाली, कौन सी वाली शेप है। तो बोले कैसे क्लियर करना है, हम बोले बहुत आसान है। आप दो एक वैल्यू ले लो, जैसे दो कुछ भी एक वैल्यू ले लो, ग्राफ पे यहाँ पे 2 होगा ना, तो वो फंक्शन के अंदर डाल दो। फंक्शन के अंदर अगर आप 2 डालते हो, तो 2 डालने पे क्या मिलेगा, 2 डालने पे एक बड़ा वैल्यू आएगा 6 आ रहा है ना, 2 की पावर 3 8 बनेगा, 8 - 2 6 बनेगा, तो 2 डालने पे 6 आ रहा है, मतलब ये ग्राफ ये वाला आ रहा है। अगर 2 डालने पे नीचे माइनस में वैल्यूज आती, तो मतलब मेरा ग्राफ ये वाला होता, ठीक है ना। अब समझ में आ रहा है, अभी मेरा ग्राफ कौन सा है, ऊपर वाला है, तो ये वाला ग्राफ है मेरा अभी। अब आपको समझ में आ रहा है, 12वीं क्लास के बच्चे इतना समझते होंगे, ठीक है ना। तो मेरा ग्राफ ये वाला है, अब आपको समझ में, ये किसका ग्राफ है, तो मैं बोलूँगा ये ग्राफ है इसका। अब इसका थोड़ी मॉड के साथ बनाओ ना, मॉड वाले के साथ, मॉड वाले का ग्राफ होगा। सो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला कि मॉड एक्स ग्राफ ये होता है, तो मॉड एक्स ग्राफ ऐसा होता है क्योंकि मॉड फंक्शन क्या करता है, मॉड फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर देता है। और बिहेवियर कहाँ चेंज कर देता है, अगर आप ऑब्जर्व करो तो जहाँ पे भी नेगेटिव वैल्यू आने वाली होती है ना भाई, यहाँ वो मॉड फंक्शन कहता है मैं जब x की वैल्यू 0 है, 0 से ये बड़ी है, वहाँ पे मैं x ही रहता हूँ। क्यों, क्योंकि भाई वहाँ पे आप x है, अब x के अंदर 3 डालो, 2 डालो, 1 डालो, 0 डालो, इन सब पे क्या पॉजिटिव ही निकल रहा है आंसर। लेकिन जैसे 0 से छोटे नंबर डलने लगते हैं ना, वैसे आंसर नेगेटिव आने स्टार्ट होते हैं। और जैसे नेगेटिव नंबर स्टार्ट आने लगते हैं ना, वहाँ पे फंक्शन क्या करता है, वो x से अपने आप को बदल के -x बन जाता है। कहता है मैं फंक्शन ही -x बन जाऊंगा, मैं x से उल्टा होकर मैं अपने आप को x फंक्शन अपने आप को x से बदल के -x बना लेता है। क्यों, वो कहता है कि भाई नेगेटिव नंबर डलने स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं खुद -x बन जाऊंगा, ताकि नेगेटिव अंदर होंगे मेरे और मैं बाहर भी एक अपने नेगेटिव लगा लूंगा, ताकि नंबर पॉजिटिव बन जाएंगे। तो मॉड का मकसद ये होता है, वो पॉजिटिव नंबर निकाल के देना चाह रहा है, मॉड का मकसद ये होता है। तो वो क्या करता है, वो फंक्शन अपने आप को चेंज कर देता है, जहां पे नेगेटिव नंबर आंसर आने वो लगते हैं ना, जहाँ पे नेगेटिव आंसर्स आने लगते हैं, वो अपने आप को चेंज कर लेता है। सो दैट अपने आप को चेंज कर लिया, तो नेगेटिव आंसर्स आ रहे थे, वो नेगेटिव आंसर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी होगा। अब बोलेंगे, अब देखो यहाँ से यहाँ तक तो ये पॉजिटिव आंसर्स जा रहे हैं, इधर तो इधर नेगेटिव आंसर्स आए, नीचे की तरफ गए, नेगेटिव वाले रेंज में गए आंसर, मानी नीचे की तरफ, नीचे वाई में नेगेटिव में गए आंसर्स, इधर पॉजिटिव आंसर्स है, इधर नेगेटिव आंसर्स है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। सो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपको समझ में आएगी मेरी बात। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन 1 से लेकर आगे तक के लिए, यहाँ से और आगे तक के लिए, ये फंक्शन x³ - x ही रहेगा, ये चेंज ही नहीं होगा। बोलेगा मैं यही रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा। लेकिन ये 0 से 1 के लिए x³ - x का ये खुद के आगे माइनस लगा लेगा, सो दैट इसके बीच में जो नेगेटिव वैल्यूज आ रही है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और बोलेंगे इस 1 से लेकर 0 के लिए, बोलेंगे 1 से लेकर 0 के लिए पता क्या करेगा, x³ - x ही रहेगा। बोले अरे वहाँ तो पॉजिटिव सी आ रही है,
वहाँ थोड़ी चेंज होना है। और बोलेंगे -1 से आगे के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक के आगे के लिए ये अपने आप को माइनस कर लेगा। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पे वो आ रहे ना, क्या बोलते हैं, नेगेटिव आंसर आ रहे, तो अपने आप को माइनस कर लेगा ताकि वैल्यूज पॉजिटिव हो जाए। तो ऐसे मॉड फंक्शन वर्क करते हैं। एक क्वेश्चन करा रहा हूँ बस इतना डिटेल में, ज़्यादा नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। तो बोले अच्छा, हम बोले ठीक है, अच्छा ऐसे करके चीज़ें काम करती है, ठीक है ना। तो ओरिजिनली अगर आप ये तो मैंने एक्स क्यू माइनस एक्स का ग्राफ बनाया ना, मॉड के साथ अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, पता है कैसे बनेगा? मॉड वाले का, मॉड का ग्राफ बनाऊँ, तो ये 0 -1 ये 1, ठीक है ना। सो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे ना, क्या बोलते हैं, मॉड एक्स क्यू माइनस एक्स का ग्राफ, तो वो कैसा दिखेगा आपको बता दूं। 1 से लेकर इससे आगे के लिए तो फंक्शन यही चल रहा है, तो उसका ग्राफ आगे इसके आगे ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा, ठीक है ना। और बोलेंगे लेकिन 0 से लेकर 1 के लिए वो माइनस वो कन्वर्ट हो जा रहा है, सो उसमें आपका ग्राफ ये शेप ऐसी हो जाएगी, ऐसा सा हो जाएगा कुछ कुछ, ठीक है ना। और बोलेंगे उसके इससे इसके लिए ग्राफ यही है जो ये था, तो उसमें शेप नहीं बदलेगी, वैसी रहेगी। अरे यार थोड़ा सा मतलब वो उसके जैसा ऐसा ही दिख रहा है कुछ कुछ। और बोलेंगे फिर उसके आगे के लिए उसके फिर ग्राफ में वो क्या बोलते हैं, नेगेटिव बन गया, तो उससे इस तरह की शेप ऐसी हो जाएगी, कुछ 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 ऐसी हो जाएगी। अब आपको समझ में आ रहा है, कुछ मॉड अगर ये है x³ x f(x) इक्वल टू इसका ग्राफ, और f(x) इक्वल टू, अगर आप मॉड x ये मॉड के अंदर x³ x ग्राफ बनाओगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। मॉड फंक्शंस नीचे जाने ही नहीं देते अपने ग्राफ्स को, वो ऊपर ही रखते हैं। जहाँ पे ग्राफ नीचे जाने लगता है वो अपने आप को चेंज कर देते हैं, कहते हैं मैं भी माइनस बन जाता हूँ, देखता हूँ कैसे नीचे जाएगा, वो खुद माइनस बन जाते हैं और अपने ग्राफ को नीचे ना जाके ऊपर ही टिकाते हैं। समझ गए ना, वो नेगेटिव वैल्यूज आने ही नहीं देते, मॉड फंक्शन ऐसे बिहेव करते हैं, ठीक है। अब हम जो बात कर रहे थे, हम क्या बात कर रहे थे, हम तो भाई -1 से 2 के एरिया के बारे में बात कर रहे थे, उसके बारे में बात कर लेते हैं, -1 से 2। सो -1 से अगर आप 2 तक के एरिया के बारे में बात करोगे, -1 से 2 ना, तो -1 से 2 का एरिया कैसे निकलेगा? बोले कि यार ये तो फिर ऐसे निकलेगा ना, -1 से 0 तक का एरिया किस कौन से वाले फंक्शन से निकलेगा? -1 से 0 का एरिया। अब बोले कि इस रेंज के लिए फंक्शन x³ माइनस एक्स है, लेकिन ये जो 0 से 1 तक का एरिया है, इसके लिए फंक्शन माइनस का x³ माइनस एक्स बनाए, ठीक है ना। और इस वाली रेंज के लिए फंक्शन x³ माइनस एक्स है, जो 2 तक का आपको एरिया निकालना है। बने इस रेंज के लिए फंक्शन x³ माइनस एक्स है। क्या कर रहा हूँ मैं? आई होप आपको थोड़ा सा ग्राफिकली चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अब एग्जाम में आपको इतना ग्राफिकली नहीं करना, एग्जाम में आपको इतना ग्राफिकली ये सब नहीं करना। एग्जाम में आपको क्या करना, मैं थोड़ा सा साइड में करके बताता हूँ, ठीक है ना। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आया इंटीग्रेशन ऑफ, आपको मोटा मोटा समझ में आ गया ना, जैसे मैंने यहाँ पे कैसे करा, यहाँ पे मैंने कैसे, अरे यार यहाँ पे मैंने कैसे करा, मैंने मॉड एक्स का ग्राफ नहीं, जब -2 से 3 निकालना था तो इतना निकाला -x से, और बाकी इतना निकाला +x से। ऐसे मेरे को इसका जो एरिया निकालना है -1 से 2 तक का, इतना निकलेगा इससे, इतना निकलेगा इससे, और इतना निकलेगा वापस उसी से, वो जो फंक्शन वही रहता है उस वाली रेंज के लिए। तो आप देखोगे उसने 3 टुकड़ों में एरिया निकाल रखा है। दैट्स द रीज़न, मैं ग्राफिकली बना के आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में हम इतना थोड़ा ड्रॉ कर सकते हैं। तो एग्जाम में आपको कैसे करना है, x³ माइनस एक्स ये dx है, आपको ये -1 से 2 ये दे रखा है, ठीक है ना। आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको एग्जाम में तुरंत इसका ये पता लगा लेना है कि ये जो फंक्शन है कब कब नेगेटिव देगा। पहले इसकी जीरो वैल्यू से निकाल लेनी, सबसे पहले 0 निकाल लो। x³ माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये जो मैंने ऊपर करा था वो करना। तो या x² माइनस 1 होल इक्वल टू 0, x माइनस 1 x प्लस 1 होल इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1। ये 3 नंबर तो आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। तो वो आपको एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना, पूरा ग्राफ मत बनाना, यूँ बोलना भाई मेरी 3 वैल्यूज आई, एक 0, एक 1 और एक -1। ये 3 वैल्यूज है, तीन जगहों पे मेरा ग्राफ 0 है। जहाँ पे ग्राफ 0 होता है, मैंने आपको बताया, उसके लेफ्ट राइट में इन जगहों पे वो बिहेवियर चेंज करता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी जहाँ पे ग्राफ 0 है
जीरो है ना, जहाँ पे जीरो जीरोज आते हैं, उनके लेफ्ट राइट में बिहेवियर चेंजेस होते हैं तो ठीक है ना। तो आपको इसके लेफ्ट राइट में यहीं पे बिहेवियर ढूंढ लेने, बस दिमाग में लगा लेना कहाँ पे बिहेवियर चेंज होगा कि नहीं होगा। तो आप तुरंत क्या करो, आपको यहाँ पे इसके लेफ्ट में और राइट में बिहेवियर, मतलब पहले तो सबसे पहले अपनी लिमिट्स के हिसाब से सोच लेना, अपनी लिमिट के हिसाब से दिमाग लगाना आपकी लिमिट्स क्या है। तो मेरी लिमिट है -1 से लेकर 2, -1 से लेकर 2, ठीक है ना। तो आप सोचना, दिमाग लगाना कि इस ये 3 आपके पास रेंजेस हो गई, अब 3 रेंज हो गई, तीनों रेंजेस के लिए दिमाग लगा लेना। जिस रेंज के लिए फंक्शन आपका पॉजिटिव ही रहेगा उसका आंसर x³ माइनस x से निकलेगा, जिस रेंज के लिए आपका फंक्शन नेगेटिव रहेगा उसका आंसर माइनस इससे निकलेगा, और जिस रेंज के लिए पॉजिटिव रहेगा उसका मतलब वो इससे निकलेगा। अब जैसे कैसे करना है, इसमें सोचो भाई -1 से 1 के बीच में आंसर्स क्या आएंगे। सो मतलब पूरा ग्राफ नहीं बना, पूरा ग्राफ को समझो, आपके आगे नहीं है, ठीक है ना। ये माइनस, चलो ठीक है, -1 के बीच में कैसे पता लगाना है, तो -1 से 1 के बीच में कोई नंबर ले लो, क्या नंबर ले, जैसे 0.5 ले लो, तो 0.5 लेके इसके अंदर डाल दो और आपको मिल जाएगा। 0.5 यहाँ डालूंगा क्या आएगा, माइनस का 0.5 है नेगेटिव, यहाँ पे 0.5 डालेगा नेगेटिव, यहाँ पे 0.5 डालेगा तो क्या आएगा, मतलब पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव पहले तो पॉजिटिव बनकर वहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव, तो ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है बस। तो इसका मतलब इस बीच में मेरा फंक्शन का बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब नेगेटिव नहीं दे रहा है, नेगेटिव नहीं दे रहा है तो मतलब मेरा वही रहेगा, उसका बिहेवियर चेंज नहीं होगा, x³ माइनस x ही रहेगा, बस ऐसे पता लग जाता है। पूरा ग्राफ बनाने की जरूरत ही नहीं है, ग्राफ तो मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया, अब आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम बोलेंगे 0 से 1 के बीच में चेक करो, मतलब 0 से 1 के बीच में कोई भी एक नंबर डाल दे यहाँ पे, तो मैंने 0.5 डाल दिया, 0.5 डाल दें यहाँ पे, ये पॉजिटिव, 0.5 डाले यहाँ पे तो ये नेगेटिव, 0.5 डाले पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये बीच वाला नेगेटिव, एक नेगेटिव 2 पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल नेगेटिव हो गया, नेगेटिव आ रहा है, फंक्शन माइनस के साथ आएगा इधर, फंक्शन को माइनस होना पड़ेगा, तो x³ माइनस x का नेगेटिव आएगा यहाँ पे, समझ गए। और बोलेंगे 1 से 0 के बीच में देख लो, 1 से 0 में 1.5 डाल दिया, तो 1.5 डाल दिया यहाँ पे पॉजिटिव, 1.5 यहाँ डालूंगा पॉजिटिव, 1.5 डालूंगा पूरा सारे पॉजिटिव, तो फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, तो x³ x रहेगा। पूरा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं होता, आप बस ऐसे करके खींचो और आपको पता चल जाएगा। और जब पता लग जाएगा तो आप बोलो कि भाई देखो भाई यहाँ पे मेरे को पता लग गया है, तो भाई इसका जो आंसर होगा इंटीग्रेशन के अंदर -1 से 0 तक का जो आंसर होगा वो तो मैं x³ माइनस x से निकाल लूंगा, क्योंकि इसको लिख लेना एग्जाम के अंदर, इस बीच में तो पॉजिटिव आ रहा है, इस बीच में नेगेटिव आ रहा है और इस बीच में पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका आंसर तो मैं x³ माइनस x से निकाल लूंगा, प्लस इस वाले का आंसर, क्योंकि ग्राफ्स में नेगेटिव आ रहा है मुझे फंक्शन को नेगेटिव करना पड़ेगा टू गेट माई आंसर पॉजिटिव, फंक्शन खुद ही नेगेटिव बनेगा, तो 0 से लेकर 1 तक का आंसर मैं ऐसे निकालूंगा, प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 का जो आंसर है वो मेरा फंक्शन उधर पॉजिटिव है, तो मेरा फंक्शन x³ माइनस x ही रहेगा, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, उसका आंसर मैं ऐसे निकालूंगा 0 0 0 1 1 2, हाँ ठीक है। एंड देन इंटीग्रेशन कर दो और आपके आंसर आ गए, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन करना तो बहुत बड़ी बात है नहीं, यहाँ पे हमने x⁴ डिवाइड बाय 4 माइनस x² बाय 2 -1 0 प्लस माइनस रख दो x⁴ डिवाइड बाय 4 माइनस x² बाय 2, मतलब ठीक है ना, ये प्लस ये माइनस बन जाएगा ना, क्या कर रहा हूँ यार, क्या कर रहा हूँ, मतलब प्लस माइनस माइनस बन गया ना, माइनस बन गया, ठीक है ना। एंड 1 to 0 एंड प्लस x⁴ डिवाइड बाय 4 माइनस x² बाय 2 2 and 1, एंड देन कुछ लिमिट्स डाल डूल के फिर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको उम्मीद हम लगा रहा होगा, मैं उम्मीद लगा रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैंने जो यहाँ पे मॉड वाले फंक्शंस के बारे में समझाने की कोशिश किया, एक एग्जांपल मैंने थोड़ा डिटेल में ग्राफ बना के समझा दिया। बाकी आपको अगर आगे के जो फंक्शंस आते हैं उनको भी ग्राफ बना के समझना है थोड़ा, तो कर सकते हो, करना है तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होगी। और अच्छी प्रैक्टिस तो नहीं होगी, एग्जाम में वो ये सब नहीं, ग्राफ वगैरह डिमांड नहीं कर रहा, एग्जाम में वो बस ये डिमांड कर रहा है आपसे कि भाई ये करके दिखा दे भाई, ये तेरे को आता है, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होता है, कब प्लस हो कब माइनस में लगेगा, ये आता है भाई तेरे को, ये करके दिखा दे। प्रैक्टिस तो इतनी मांग रहा है, लेकिन हाँ अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है टॉपिक की, समझ में आता है अच्छा यार ये हो रहा है, तभी ये चीजें चेंजेस हो रही है, ग्राफ ये वो ऑल दैट, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, आगे एग्जाम्पल नंबर फिर दे रहा है 29। एग्जाम्पल 29 कह रहा है इंटीग्रेशन निकाल के दिखाओ, पाई बाय 4 टू नेगेटिव पाई बाय 4 साइन की पावर स्क्वायर x dx, ठीक ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको बता दूं, यहाँ पे आपको, जैसे मैंने यार तो पीछे भी आपको नहीं बताया, यहाँ पे हमने क्या किया, अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करा है, यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करा, कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करा है, पहले तो आप सारी प्रॉपर्टी लिखो, कम से कम एक बार आपको सारी प्रॉपर्टी लिखनी है,
मैंने समझा दी, आपको सारी प्रॉपर्टी लिखनी है और लिखनी है उस टाइम पे लिखते लिखते रिवाइज मतलब याद करना वो वाली प्रॉपर्टी कैसे बताई थी, वो वाली प्रॉपर्टी कैसे बताई थी। तो मैं लिख रहा हूँ, मेरे साथ साथ थोड़ा रिवाइज करना है। पी जीरो प्रॉपर्टी क्या है, बोलेंगे पी जीरो प्रॉपर्टी का मतलब पी जीरो प्रॉपर्टी वो थी, वो वाली थी ना, एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम सम पॉइंट ए टू बी, उसको लिख सकते हैं एफ ऑफ टी डी टी फ्रॉम ए टू बी। ये मैंने प्रॉपर्टी बताई थी। हाँ, और इसमें क्या होता है, वो तो एक्स एक वेरिएबल होता है, उसको एफ लिख दो, टी लिख दो, वी लिख दो, वाई लिख दो, कुछ भी हो लिख दो तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। बस हाँ, थोड़ी तो समझ में आती है। हमने दूसरी पी वन बताई थी, वो क्या बताई थी, अब इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, वो बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स बी टू ए माइनस। ये कैसे याद कराया था मैंने, वो डिस्प्लेसमेंट 10 सेकंड से 30 सेकंड, ए टू बी और बी टू ए 10 सेकंड से 30 सेकंड, 30 सेकंड से 10 सेकंड, वो उल्टा टाइम में उल्टा जाना, तो मैंने उससे याद करवाया था। तो माइनस में आएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, मतलब आप समय में पीछे जाने की बात कर रहे हो तो मैं उल्टा बोलूंगा, ठीक है ना, तो उससे याद करवाया था, ठीक है। और पी टू मैंने क्या बताया था, पी टू प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। रुक जाओ पहले, यही है ना तीसरी चौथी, बस फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नहीं, ऊपर नीचे लिख देंगे, उसमें क्या है सारी याद होनी चाहिए बस, ठीक ना। एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर हम बोलेंगे ए टू सी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम सी टू बी, ये वाली मैंने प्रॉपर्टी बताई थी। और ये वाली प्रॉपर्टी कैसे याद कराई थी मैंने, तो उसमें आपको याद करना चाहा, वो मैंने ग्राफ के अंदर वो करते हुए मैंने ए और बी के बीच में वो सी लगा दिया था, तो मैंने वो दो एरियाज को सम मैंने बोल दिया था, तो वैसे आपको ये प्रॉपर्टी याद रहेगा। और मैंने वो पॉइंट उसके बाहर भी लिया था, तो उससे आपको याद रहेगा हाँ, एक ये प्रॉपर्टी ए टू बी, ए टू सी और सी टू बी के सम के बराबर होता है, ठीक ना। उसके बाद हम बोले प्रॉपर्टी नंबर 3 है, वो कैसे याद करनी है, बोले एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ, यार मेरे को क्यों लग रहा है मैंने बीच में स्किप तो नहीं किया, मैं स्किप नहीं करना चाह रहा, बस स्किप नहीं करना, 1 2 3, हाँ ठीक है, सब सही, हाँ सारे लिखे मैंने, ठीक है ना। एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है ना, ए टू बी डी एक्स ही होती है। बोले कि ये वाली प्रॉपर्टी मैंने कैसे बताई थी, तो मैंने बोला था कि वो जो आपका एक बनता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बनता है 2 to 3, तो दूसरा बनता है 5 माइनस एक्स फ्रॉम 2 to 3। इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, तो उसका ग्राफ ऐसा बनता है, दोनों एक दूसरे के, मैंने वो थोड़ा मियाँ बीवी हस्बैंड वाइफ वाला मैं बोल रहा था कि जो वो 2 पे देता है वो अरे क्या लगे 2 to 3, तो वो 2 पे देता है तो वही वो आंसर 3 पे देता है, वो जो 3 पे देता है वही वो 2 पे देता है। इसका जो वो हम वो फंक्शन जनरेट करते हैं वो ऐसे कुछ बनते हैं, ठीक है ना। तो कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते भी, ठीक है। आगे बढ़े तो हम बोलेंगे, इसके बाद फिर मैंने एक प्रॉपर्टी जो P4 हमने करी, हम बोले वो इसी के एक बनाई हुई प्रॉपर्टी है, एफ ऑफ एक्स टी एक्स 0 to a इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। P5 जो प्रॉपर्टी वो कहता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 2a इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a। ये कैसे मैंने बताया था, ये आपको याद रहेगा, वो मैंने 8 तक का लिया था, ठीक है ना, और दूसरा मैं लिया था, फिर उसी में आप 4 तक ले लो और उसका उल्टे का 0 से 4 तक ले लो, सो वो 8 तक के बराबर आ जाता है। तो वो आपको थोड़े ग्राफ्स में याद रहेगा, अरे हाँ यार वो ऐसे ऐसे करके कुछ बताया था, तो वो ग्राफ किताब के प्रूफ से कराता ना, वो याद ही नहीं रहता बिल्कुल ही, ग्राफ से थोड़ी थोड़ी वो ड्राइंग से याद आ जाती है वो, क्योंकि विजुअल मेमोरी अच्छी होता है, ह्यूमंस में विजुअल थोड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं, देखा वो जल्दी और ज़्यादा याद रहता है, तो इसलिए वो बेटर रहता है, ठीक है ना। P6 हमारे P6 क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स वो इक्वल टू होता है 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स 0 to a, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाए, और इसी का आंसर 0 होता है अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का आंसर माइनस एफ ऑफ एक्स है। इसके लिए आपको क्या याद करना, मैंने बताया था ये ट्रिग्नोमेट्रीज में होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ऐसा होता है कि एफ का वो माइनस एक्स के बराबर या एक्स के बराबर आ जाता है, ठीक है ना, साइन कॉस के मैंने एग्जांपल लिए थे, ठीक है। और लास्ट P7 जो करी है वो है ऑड फंक्शन इवन फंक्शन, ठीक है ना, अगर ये ऑड इवन फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस ए टू ए
वो होता है आपका डबल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to a, और हम बोलेंगे इफ दैट फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, इवन के लिए अगर ऑड फंक्शन है तो माइनस ए से ए तक का जो आंसर होता है वो 0 हो जाता है, लेकिन अगर वो ऑड फंक्शन है। और ऑड एंड इवन चेक कैसे करना होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर होता है, और यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टीज आपको एक बार लिख के करना है, मतलब आपके हाथ से लिखी हो, कई बार करने पे यार ढंग से होती है, कई बार लिख के करो तब जाके ढंग से बैठती है दिमाग के अंदर, इतनी आसान नहीं है ना, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जैसे ये देखो तो आपको क्या आता है, बोलोगे यार तो कौन सी किससे शक्ल मैच करती है इसकी, तो इसकी ऑड इवन से शक्ल मैच कर रही है, ढंग से ऑब्जर्व करोगे। जब भी आपको ये दिख जाए ना माइनस ऑफ सम नंबर टू पॉजिटिव ऑफ सेम नंबर, तो ये ए टू माइनस ए, ये बस ऑड इवन में ही होता है, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए ये देखते ही ए टू माइनस, ये देखते आपको याद आना चाहिए ये ऑड इवन से होगा कहीं ना कहीं, ये ऑड इवन से होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप ये जो फंक्शन है इसको तुरंत लेट करना है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अगर मेरा साइन स्क्वायर एफ ऑफ एक्स है तो चेक करना है क्या वो ऑड है कि इवन है, तो बोलेंगे क्या करना है, बोलेंगे चेक करो एफ माइनस एक्स। मैंने बोला था सबके हम ग्राफ नहीं बना सकते, लेकिन हम बोलेंगे वो डेफिनेशन से तो चेक कर सकता हूँ, तो एफ माइनस एक्स क्या क्या बनेगा। ध्यान रखना साइन एक्स का ग्राफ जो होता है, साइंस का ग्राफ कैसा होता है, साइंस का ग्राफ ऐसे जाता है, ऐसे करके ऐसे जाता है, ठीक है ना। तो साइन एक्स के फंक्शन को अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करो तो ये जैसे 90 पे 1 देता है, माइनस 90 पे माइनस 1 देता है, तो ये एक्चुअली साइन एक्स का जो ग्राफ है वो एक्चुअली एक ऑड फंक्शन है। साइन एक्स का ग्राफ एक्चुअली एक ऑड फंक्शन है, अगर ढंग से आप ऑब्जर्व करोगे बोलोगे हाँ यार साइन एक्स का ग्राफ तो एक ऑड फंक्शन है। जैसे वो मैंने करवाया था एक्स क्यूब का, तो वो 2 पे 8 देता है, -2 पे -8 देता है, ठीक उसके नेगेटिव्स देता है, अपोजिट 2 पे 8 तो -2 पे -8 देता है। ऐसे ये पाई पे 1 देता है, माइनस पाई पे माइनस पाई बाय 2 पे 1 देता है, माइनस पाई बाय 2 पे -1 देता है, तो ये एक्चुअली में एक ऑड फंक्शन है। पर यहाँ पे साइन एक्स के बारे में, ये साइन एक्स के बारे में बात है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे साइन एक्स के बारे में, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स के बारे में बात हो रही है, तो मैं साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ तो मुझे पता ही नहीं, साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो हम बोलेंगे भाई ग्राफ से बनाओ, करो ही मत, वो डेफिनेशन है ना माइनस एक्स वगैरह, उसी से चेक कर लो, ग्राफ से मत बनाओ, वैसे चेक कर लो ऑड होगा कि इवन होगा, तो बोलेंगे वैसे चेक कर ले, तो माइनस एक्स में कर लो। तो बोले साइन साइन स्क्वायर माइनस एक्स का मतलब आप समझ गए, साइन माइनस एक्स जाएगा फंक्शन के अंदर माइनस एक्स, और मेरा होता है स्क्वायर, ये जो स्क्वायर होता है पूरे पे होता है, पूरे पे होता है, ठीक है ना। तो साइन माइनस एक्स का आंसर जाएगा माइनस साइन एक्स आएगा, पहली बात तो ये होता है। लेकिन किसी माइनस के नंबर का स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव ही निकलता है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। मतलब लाइक -5 का स्क्वायर क्या होगा, इट्स 25 होगा, 5 का स्क्वायर भी 25 होता है, -5 का स्क्वायर भी 25 होता है, समझ गए ना। सो दैट इज एफ ऑफ एक्स। आई आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, तो हम बोलेंगे भाई इसका मतलब दैट साइन स्क्वायर एक्स इज एन इवन फंक्शन, क्योंकि ठीक है जो साइन इवन फंक्शन है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, ठीक है ना। एफ ऑफ हाँ माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस उसके बराबर आ गया, तो ये इवन फंक्शन की डेफिनेशन में आ गया। सो बोले भाई इवन फंक्शन की डेफिनेशन में आ गया, सो लिख देना, तो बोलेंगे साइन स्क्वायर एक्स कैसे लिख देना, साइन स्क्वायर एक्स इज एन इवन फंक्शन, तो बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस पाई बाय 2, पाई बाय क्या था 2 था, पाई बाय 4 टू प्लस पाई बाय 4, ये बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 4 डबल साइन स्क्वायर एक्स dx। अभी बाबू यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब इसका आंसर कैसे निकाल सकते हो आप, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब यहाँ समझ गए ना, यहाँ तक आपने प्रॉपर्टी लगा लिया, ठीक है। पहले मैं चेक करूँ क्या ये ऐसे ही कर रहा है या हाँ इसने भी ऐसे ही करा है, इसने वो हरकत करा है, तो इसने भी उसको ऑड इवन प्रूव करा है ना। अब इसके आगे आप क्या कर सकते हो, इसके आगे कई तरीके भी यहाँ पे अवेलेबल है। साइन स्क्वायर एक्स के क्वेश्चन हम जब सॉल्व करते थे, आपको याद होगा हम कॉस टू एक्स के फॉर्मूले से करते थे, कॉस टू एक्स जो होता है वो 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है ना। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालते थे कि कॉस 2x 1, मतलब वो यहाँ से वैल्यू निकाल के करते थे ना, कम वक्त ने वैसे ही करा है, वैसे ही कर लो, वैसे ही कर लो, वैसे ही कर लो, अभी तो वैसे ही कर लो, वैसे ही कर लो। सब बोलेंगे कि भाई इसका जो आंसर होगा वो होगा 2
और हम बोलेंगे इसका जो आंसर निकलेगा वो होगा cos 2x हो जाएगा, तो 1 माइनस में cos 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 dx। तो ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना। सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 4 1 माइनस में cos 2x का dx, 1 का आ जाएगा x, इसका आ जाएगा माइनस में sin 2x डिवाइड बाय 2, उसमें पाई बाय 4 टू 0 डाल, सो पाई बाय 4 माइनस साइन पाई बाय 4 डलेगा तो उससे 2 से कटे पाई बाय 2 हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 का वैल्यू 1, सो 1/2 और 0 एंड 0 पे साइन का 0 पे आंसर 1 आएगा, तो मतलब ये आएगा पाई 4 माइनस हाफ। हाँ ठीक है, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, आई आपको ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया। एक ये समझ में आएगा कि ऑड इवन वाला, मतलब जब ये a टू माइनस ए आए तो ऑड इवन लगाना है, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 30 दे रखा है, एक्स साइन एक्स बटे में 1 प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स 0 टू पाई इसका इंटीग्रेशन निकाल के दिखाना है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता अगर यहाँ पे एक्स नहीं होता। अगर यहाँ पे एक्स नहीं होता तो ये क्वेश्चन होता साइन एक्स बटे में 1 प्लस में कॉस एक्स, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैं क्या करता, मैं इस कॉस एक्स को टी पुट कर देता, मैं इस कॉस एक्स को टी पुट करता तो ये साइन एक्स डी एक्स कट जाता, मेरा क्या बचता, मेरा बचता 1 बटे में 1 प्लस में टी स्क्वायर, और तुरंत टेन इनवर्स वाला वो लग जाता और सॉल्व हो जाता। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो x साथ में लगा हुआ ना, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसका कैसे करूं। आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में x एक प्रॉब्लम है, अब इस x जो प्रॉब्लम है, देखो इसको प्रॉपर्टी से कैसे ये दूर कर देता है, ये प्रॉपर्टी लगा के इस x को दूर करने की कोशिश करता है। मैंने आपको बोला था कि आपका जो क्वेश्चन आएगा आपको उसको ईजी बना लेना है, प्रॉपर्टी लगा के उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है जिस फॉर्म में आप उसे सॉल्व कर सको। तो ये क्वेश्चन में पहले आपको दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए, हाँ यदि एक्स नहीं होता तो हो जाता। तो बुक वही करते है, उसको एक्स को थोड़ा वो करती है, कैसे करती है देखो, वो ऐसे करता है, कहता है कि भाई देखो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। पहले तो आप इसको थोड़ा लिखना भी सीखो, लिखो ऐसे करके यूजिंग प्रॉपर्टी, कि मैं प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा हूँ वाली प्रॉपर्टी बताओ, ठीक है ना। तो हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पे, तो मतलब ये प्रॉपर्टी 0 2 कौन सी वाली है, मतलब 0 2 वाली कौन सी प्रॉपर्टी में 0 0 0 0 2, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये इधर से आपको प्रॉपर्टी याद आएगी, इन तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी लग सकती है, और 0 टू ए वाली ज़्यादा इसमें प्रेफरेबल लग रही है कि 0 टू ए वाली लग सकती है। तो समझ गए, 0 टू ए वाली और भी लग सकती है, जरूर नहीं है ये वाली लगे। आप बोलेंगे मैं 0 टू ए वाली लगा सकता हूँ, मैं ये वाली भी लगा सकता हूँ, उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं ये वाली लगा सकता हूँ, उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कई ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, ठीक है ना। तो जोन से भी आपको लग रही हो उस टाइम पे उसको अप्लाई करने का ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। फिलहाल के लिए यहाँ पे जो है ये वाला प्रॉपर्टी लगेगा और ये वाला प्रॉपर्टी लग के क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी बन जाएगा, ठीक है ना। आई आपको समझ में आ रहा है, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी आपको दिख जाएगी कि भाई ये भी कर सकता हूँ, 0 से ए फॉर्म 0 से 2 ए फॉर्म वाला भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि इसको मैंने बोलता आप इसको 2 इंटू पाई बाय 2 करके कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज भी अप्लाई मतलब बना सकते हो, उसको उस लायक की वाली प्रॉपर्टी भी लगा सको, लेकिन फिलहाल के लिए 0 टू ए वाली हम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ एफ ऑफ एक्स डी एक्स 0 टू ए, जो इक्वल टू होता है एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स 0 टू ए, ठीक है ना। बुक ऐसे नहीं लिखती, बुक सीधा लिख देती है देन बाय P4, लेकिन एग्जाम में हम P4 थोड़ी लिखेंगे। तो एग्जाम में मैं प्रेफर करता हूँ ऐसे थोड़ा लिख दो कि मैं ये वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ये वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आई कैन राइट दिस वन एज 0 टू पाई बाय 4 पाई पाई पाई, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स की जगह पे जहाँ जहाँ पे एक्स है, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ए माइनस एक्स कर देना है। तो पाई माइनस एक्स, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे पाई माइनस एक्स कर देना है, ए माइनस एक्स, ये ए माइनस एक्स पाई माइनस एक्स, ठीक है ना। तो पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स बटे में 1 प्लस में कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, अब आपको समझ में आ रहा है डी एक्स। अब इसको आगे बढ़ाया जाए तो 0 टू पाई, ये हो जाएगा आपका पाई, इसको पहले पाई माइनस एक्स रन दो, ठीक है, इसको पहले इजी कर लो, ये हो जाएगा साइन पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन एक्स ही रहेगा होल डिवाइड बाय 1। अब कॉस पाई माइनस एक्स जो बनेगा वो बनेगा आफ्टर स्कूल, तो सेकंड माइनस बनेगा पर उसका स्क्वायर लगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ही आएगा। कॉस वैसे नेगेटिव बनेगा, लेकिन वो नेगेटिव पे एक स्क्वायर लगा है, जैसे नेगेटिव बना था वैसे कॉस नेगेटिव बने पर स्क्वायर लगा तो पॉजिटिव कॉस स्क्वायर एक्स ही आएगा। यहाँ पे उससे थोड़ा कर लेना, अगर समझ में नहीं आया तो वैसे मैंने लिख दिया, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा। अब किताब कहती है भाई इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि भाई पाई 0
पाई से इसको साइन एक्स को इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई से कर देती है, एक्स को अलग मल्टीप्लाई कर देती है, ठीक है ना। सो पाई साइन एक्स माइनस में एक्स साइन एक्स होल डिवाइड वन प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। अभी यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। अब वो कहती है भाई इसमें फिर इसको अलग अलग कर दो ऐसे dx, ठीक है ना। तो ये आपका बन जाएगा, किताब को थोड़ा छोटा है, किताब एक्सप्लेन नहीं कर रही, कई स्टेप्स को मैं एक्सप्लेन करने के स्टेप भी लिख रहा हूँ, तो थोड़ा मेरा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई साइन एक्स होल डिवाइड वन प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स साइन एक्स बटे में वन प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। अभी यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब इसमें किताब कहते हैं भाई यहाँ पे ये देखो, ये तो पाई है, पाई तो नंबर होता है, नंबर को बाहर निकाल देंगे। इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स होल डिवाइड वन प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस में किताब कहती है भाई ये क्या है, ये तो पूरा यही सेम है, बिल्कुल ये सेम है, तो इसको हम आई लिख सकते हैं, और फिर इस आई को उधर ले जाएंगे, इसको आई बोल देंगे, इस आई को उधर ले, समझ गए ना। सो वो आपका आ जाएगा 2i ऑल इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ पाई 0 साइन एक्स बटे में वन प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स dx। भाई आपको समझ में आ रहा होगा, किताब ने ऐसा करके अपने फंक्शन को उस फॉर्म में लिया आई जिसमें वो कर सकती है। मैंने बोला था वो एक्स बगल में था, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था ना, वो हटा दिया किताब ने। प्रॉपर्टीज को देखो लगा के वही करा, प्रॉपर्टी लगा लगू के वही करा, वो हटा दिया और उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जिस फॉर्म में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ बस अब उसको सॉल्व कर लेती है, अब कहती है बस आप पुट कर दो यहाँ पे, आप कॉस एक्स को टी पुट कर दो, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स ऑल इक्वल टू डी टी हो जाएगा। और भाई हमारे को लिमिट्स को भी चेंज करना पड़ेगा, जब x इक्वल टू पाई होगा तो t इक्वल टू पाई की वैल्यू कॉस पे माइनस वन, ठीक है ना। और जब x इक्वल टू 0 होगा सो t का वैल्यू 1 होगा, ठीक है ना। तो 2i ऑल इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन ऑफ -1 टू 1 dt माइनस बाहर निकाल दूंगा, जो डी माइनस आया है होल डिवाइड वन प्लस में टी स्क्वायर। ये जो आंसर आया इसके अंदर हम एक और प्रॉपर्टी लगा देते हैं, हम जो हमारी लिमिट्स है उसको ऊपर नीचे कर देते हैं, इंटीग्रेशन 1 ऊपर -1 को नीचे कर देते हैं, डी टी बटे में वन प्लस में टी स्क्वायर। तो वो जो माइनस का साइन है वो डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि लिमिट ऊपर नीचे करने से एक माइनस आता है, ठीक है ना, माइनस वाली लिमिट ऊपर नीचे करने वाली प्रॉपर्टी, तो वो बाहर का माइनस एक और माइनस निकलेगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे वो -1 से 1 वाली एक बार और प्रॉपर्टी लग जाएगी, ऑड इवन वाली। मैंने बताया ना जब भी -1 से ये 1 वाली है सो ऑड इवन वाला चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे यहाँ पे भाई देखो ये जो क्या बोलते हैं एफ ऑफ एक्स है हमारा फंक्शन, वो 1 बटे में 1 प्लस में टी स्क्वायर है, ठीक है ना। और मैं अगर -x के बारे में बात करूँ, किताब ये सब चीज़ें नहीं करके दिखा रही, किताब ने थोड़ा सा शायद डायरेक्ट ही कर दिया है, किताब सीधा बोल देती है, पर मैं प्रेफर करूँगा एग्जाम में लिख के करो थोड़ा सा, ठीक है ना। सो वो 1 बटे में 1 प्लस में माइनस में टी का स्क्वायर बनेगा, जो कि आपका 1 बटे में 1 प्लस में टी स्क्वायर ही बनेगा, जो कि एफ ऑफ एक्स ही बना। तो बोलेंगे ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स है इज एन इवन फंक्शन, वो इवन फंक्शन हुआ, ठीक है ना। और क्योंकि इवन फंक्शन हुआ इसलिए हम बोलेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ जो हमारा 2i का आंसर है वो का पाई 0 टू 1 बन जाएगा, वो डी टी बटे में 1 प्लस में टी स्क्वायर। अब आपको समझ में आ रहा होगा डबल, अरे यार कितना छोटा जगह खराब कर दी मैंने, रुको वो 2i को लिख सकते हैं, पाई तो वो था, ठीक है ना। अब बोलेंगे इसके आंसर को लिखा जा सकता है 0 टू 1 डबल ऑफ -1 से उसको डबल ऑफ 1 बटे में 1 प्लस में टी स्क्वायर डी टी ऐसे लिखा जा सकता है, जो इवन फंक्शन में करते हैं। और बोलेंगे फिर इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई, ठीक है ना, 2i, वो 2 से मैं 2 काट देता हूँ पहले ही, और इसका आ जाएगा आपका tan इनवर्स 1 to 0, ठीक है ना। और ये आ जाएगा पाई tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 tan इनवर्स 0 0, तो पाई स्क्वायर बाय 4, ये आंसर आ जाएगा। हाँ ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 31 है, इंटीग्रेशन निकाल के दिखाना है -1 to 1 साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 4x। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको अगर आप प्रॉपर्टी के बगैर करोगे तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन प्रॉपर्टी के साथ करोगे तो बहुत जल्दी हो जाता है। प्रॉपर्टी आपको दिखेगी -1 to 1 लग गया, तो मैंने बताया था
ऑड इवन वाला लगा देना फिर, ठीक है ना। तो इसमें ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को चेक करना है कि ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। सो इसमें चेक करो। सो हम बोलेंगे एफ ऑफ एक्स जो है मेरा फंक्शन है साइन एक्स, साइन की पावर 5x इंटू में कॉस की पावर 4x, ये मेरा फंक्शन है, ठीक है ना। इसमें चेक करो कि इसका माइनस एक्स क्या आता है। तो भाई इसका माइनस एक्स जब मैं चेक करता हूँ तो साइन की पावर साइन माइनस एक्स की पावर 5, ठीक है ना, और कॉस माइनस एक्स की पावर 4, इसके बारे में बात करना है, ठीक है। वो पूरे की पावर 5 पूरे की पावर 4 जो मैंने पहले बताया आपको, ये पूरे की पावर 5 है और पूरे की पावर 4 है, वैसे इमेजिन करना है, ठीक है ना। अब साइन की पावर जब आप करोगे माइनस, मतलब साइन माइनस एक्स का आंसर माइनस साइन एक्स आता है, माइनस साइन एक्स आएगा, ठीक है ना, और उसकी पावर 5 है। और कॉस माइनस एक्स का आंसर जो आएगा मल्टीप्लाई में, कॉस माइनस एक्स का आंसर कॉस एक्स ही आता है और उसकी पावर 4 है, ठीक है। तो कॉस माइनस एक्स, अब किसी माइनस की चीज़ के 5 बार पावर करोगे, जैसे माइनस, समझ गए, माइनस की चीज़ के 5 बार पावर करोगे तो वो माइनस आएगा। इसको आप -1 से समझो। -1 की पावर अगर मैं 2 करूँगा तो वो +1 बन जाएगा। -1 की पावर मैं 3 करूँगा तो -1 बन जाएगा। अगर पावर इवन नंबर्स में होगी तो वो प्लस बनेगा और पावर ऑड नंबर्स में होगी तो वो नेगेटिव बनेगा। मोटा मोटा समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे साइन की पावर, क्योंकि 5 में तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव 5 बार होगा तो वो नेगेटिव जनरेट करेगा एक। तो नेगेटिव का साइन 5x जनरेट होगा और इंटू में कॉस की पावर 4x। सो बोलेंगे ऊपर वाला फंक्शन ही आ रहा है, पर वो मतलब ये पूरा वही ऊपर वाला ही फंक्शन है, ये पूरा सेम फंक्शन है, बस उसका आगे माइनस लग गया है। सो ये माइनस का एफ ऑफ एक्स आ गया मेरे पास, ठीक है ना। सो हम बोल सकते हैं दैट, यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट एफ ऑफ एक्स, जो भी मेरा एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो मैंने बोला नीचे, साइन की पावर 5x कॉस की पावर 4x इज एन ऑड फंक्शन, उसको मैं कह सकता हूँ वो एक ऑड फंक्शन है, ठीक है ना। क्योंकि वो ऑड फंक्शन है तो मैं सीधे सीधे कह सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 ऑफ साइन की पावर 5x इंटू में कॉस की पावर 4x dx। वो सीधा सीधा कहा जा सकता है वो 0 आएगा, क्योंकि ऑड फंक्शन में जो -1 to 1 ऐसे 0 पड़ेगा ये, ठीक है ना। कॉस एक्स को ऐसे रहने दो, मतलब विदाउट अगर प्रॉपर्टी करना है तो मैं एक तरीका अटैम्प्ट मार रहा हूँ। विदाउट प्रॉपर्टी करना होता तो कैसे करते, हम कॉस की पावर 4x को ऐसे रहने देते और साइन की पावर 4x को साइन की पावर 5x को साइन की पावर 4x इंटू में साइन एक्स लिख देते, ठीक है ना। तो इस कॉस की पावर 4x हो जाता और इंटू में साइन की पावर 2x का 2 होल स्क्वायर हो जाता, इंटू में साइन एक्स हो जाता, इसको मैं ऐसे कर देते और एक कॉस की पावर 4x हो जाता, इंटू में इसको फिर मैं लिख देता 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स और एक होल स्क्वायर हो जाता, इंटू में साइन एक्स हो जाता, ठीक है ना। फिर मैं क्या करता, फिर मैं अपने जो कॉस एक्स है, उसको मैं टी पुट कर देता, कॉस एक्स को टी पुट कर देता तो कॉस एक्स मेरे साइन एक्स को समझिए इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा होता। फिर मैं अपने कॉस एक्स को टी पुट कर देता, कॉस एक्स टी पुट जाता, साइन एक्स को खत्म कर देता। अब साइन एक्स को खत्म कर देता तो इंटीग्रेशन हो जाता फिर टी का स्क्वायर इंटू में 1 माइनस में टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी हो जाता, माइनस लगता क्योंकि कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आता, फिर माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर स्क्वायर माइनस में टी की पावर सॉरी आपको अभी इसमें अंदर वो करना पड़ेगा, टी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब पावर 4 माइनस में 2ab तो 2t स्क्वायर और dt। फिर आप इस पूरे का इंटीग्रेशन कर लोगे क्योंकि टीज में तो ये हो जाएगा। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं विदाउट प्रॉपर्टी के जाता हूँ तो विदाउट प्रॉपर्टी के करना इस क्वेश्चन को मच डिफ़िकल्ट, मतलब मच लेंदियर पड़ रहा है। तो प्रॉपर्टी काम को कई जगह पे आपको दिखेगा बहुत ज़्यादा आसान कर देती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ठीक है, छोड़ दो आप, लेकिन प्रॉपर्टी से कर लिया, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल 32, वो कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2। लेकिन आप जब एक्सरसाइज करोगे ना, एक्सरसाइज जैसे अगर आप आगे एक्सरसाइज देखते हो, एक्सरसाइज वो क्लियर मेंशन करता है यूजिंग प्रॉपर्टीज़। तो जैसे मैं इस क्वेश्चन को विदाउट प्रॉपर्टी के भी आपको करके दिखा रहा हूँ, तो मैं विदाउट प्रॉपर्टी कर रहा था, विदाउट प्रॉपर्टी के मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं लिमिट डाल देता, तो वो नहीं करना। ये जैसे एक्सरसाइज में मेंशन करता है यूजिंग प्रॉपर्टी, तो आपको ट्राई ये करना है कि क्वेश्चन स्पेशली इस एक्सरसाइज के प्रॉपर्टी का यूज़ करके ही करने हैं। ट्राई करना है, प्रॉपर्टी यूज़ करो, कोशिश ये करना है, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 32 दे रखा, कह रहा है कि साइन की पावर 4x होल थिंग डिवाइडेड बाय साइन की पावर 4x प्लस में कॉस की पावर 4x। अब ये एक खास टाइप के क्वेश्चन है, ये खास टाइप का क्वेश्चन होता है, जैसे और भी क्वेश्चन आएंगे ये सारे एक ही स्टेप से होते हैं, ठीक है ना।
तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आई बोल दो, इसका आंसर आई है, ठीक है ना। हम बोलते हैं भाई इसमें तो देखो ये 0 to a दिख गया, 0 to a, तो आपको बोलना भाई इसमें से कौन सी वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, 0 to a वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। 0 to 2a वाली भी लगाई जा सकती है, लगाना चाहो तो ये वाली भी लगाई जा सकती है, ठीक है ना। लेकिन अभी 0 to a वाली लग रही है, ये वाली कब लगेगी मैं आपको बता दूंगा, जब ये लगेगी तब ये वाली भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये वाली लग रही है। पीछे वाला जो क्वेश्चन आया था, ये वाला जो क्वेश्चन, ये मॉड वाला जो मैंने क्वेश्चन किया था, ये मैंने कौन से प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करा, ये मैंने इस वाली प्रॉपर्टी से करा था, इस वाली प्रॉपर्टी से, कि ए से बी तक का आंसर ए से सी प्लस सी से ए करके निकाला जा सकता है। ए से बी तक का आंसर ए से सी और सी से बी तक का आंसर करके निकाला जा सकता है। सो उसमें हम चाहे तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे जब हम ये चीज़ कर रहे हैं तो हम कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके मैंने ये चीज़ लिख दिया, ऐसे कैसे कर दिया मैंने, तो वो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना। पता नहीं पीछे उसने जब एग्जाम्पल करा था उसने मेंशन करी थी कि नहीं करी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। उसने मेंशन करा है, सो बाय P2 उसने P2 प्रॉपर्टी 2 मेंशन करा है। पर एग्जाम में हम मैंने जैसे बोला कि हम ऐसे लिखेंगे, एग्जाम में हम जाके हम ऐसे लिखेंगे कुछ ऐसा कि भाई मैं तो ऐसा थोड़ा सा लिख के बताऊंगा कि मैं ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिलहाल के लिए इसमें हमारा ये 0 to a वाला प्रॉपर्टी लग जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन एक फिक्स स्टेप वाले क्वेश्चन होते हैं, इसको ऐसे याद रखना। इस जैसी शक्ल का क्वेश्चन दिख जाए तो ये जो स्टेप बता रहा हूँ यही करना, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है आपको, बोलना है कि यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स 0 to a dx इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स 0 to a। सो इसी का आंसर आई है 0 to π/2 और साइन की पावर 4, अरे यार 4 π/2 हो जाएगा, ठीक है ना, π/2 माइनस एक्स, ठीक है ना। नीचे हो जाएगा साइन की पावर 4 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 4 π/2 माइनस एक्स, ठीक है ना, डी एक्स। साइन π/2 माइनस एक्स बन जाएगा कॉस एक्स, ये वाला भी कॉस एक्स बन जाएगा, कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा कॉस 4x बटे में ये भी कॉस एक्स बन जाएगा 4x प्लस में ये बन जाएगा साइन एक्स, ठीक है, साइन 4x dx। अब किताब क्या करती है, ऐसे कहती है कि ये हमारा फर्स्ट बोल दो, इसको आप सेकंड बोल दो, और कहती है एडिंग 1 and 2। ये भी आई, इसका भी आंसर आई है क्योंकि दोनों का आंसर सेम है, ठीक है ना। तो इसका भी आंसर आई है, तो हम बोल देते हैं 2i आ जाएगा, लेफ्ट ऐड हो जाएगा, आई 2i बन जाएगा, और राइट ऐड हो जाएगा। तो आप देखोगे कि भाई ये इससे ऐड हो जाएगा, ये इससे ऐड हो जाएगा। मैं वैसे नॉर्मल पहले लिख के दिखा दूँ, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ π/2 0 साइन की पावर 4x बटे में था आपका साइन स्क्वायर साइन की पावर 4x प्लस में कॉस की पावर 4x, ठीक है ना, dx प्लस इसके साथ आप ऐड कर रहे हो π/2 to 0 कॉस की पावर 4x होल थिंग डिवाइड बाय कॉस की पावर 4x प्लस में साइन की पावर 4x, ठीक है ना। और ये दोनों सेम लिमिट्स के साथ है, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये ऐड होके बनेंगे इंटीग्रेशन ऑफ π/2 to 0 साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x एक बन जाएगा, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। नीचे बेस सेम है, आप देखना नीचे बेस सेम है, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x कॉस की पावर 4x प्लस साइन की बेस सेम है, तो सीधा बेस से ऊपर का वो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। बेस सेम है दोनों का, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx। और फिर हम बोलते देखो ये कट जाएगा। ये वाले क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं हर बार, बेस मतलब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ जाता है, कट जाता है, और हमेशा अंतर 1 बचता है, हमेशा ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन बोलेंगे 2i का आंसर बचता है इंटीग्रेशन 0 कह रहा हूँ π/2 to 0 ऑफ 1 dx, और उसका आपका आंसर बचेगा x के अंदर π/2 to 0 डालने की अगर बात करते तो π/2 आ जाएगा, -0 π/2 आ जाएगा, तो π/2, और बोलेंगे i का आंसर जो आ जाएगा वो 2i था π/4, सो i का आंसर π/4 हो जाएगा, 2 1 डिवाइड हो जाएगा, ये आंसर आया था। एग्जाम्पल नंबर 33 दे रखा है, आपको डेफिनेट इंटीग्रल निकाल के दिखाना है 1 बटे में, ये 1 बटा हो जाएगा, ठीक है, dx लिखा है 1 बटा हो जाएगा, 1 बटे वो 1 प्लस में अंडर रूट के अंदर ये 10x दे रखा है, ठीक है ना।
इसका डेफिनेटिकल π/6 से π/3 होगा, कुछ समझ रहे हो। π/6 क्या बनता है 30 डिग्री, 30 डिग्री से π/3 बनता है 60 डिग्री। तो इसका कोई ग्राफ बनेगा, उसमें इस बीच में जो एरिया आएगा वो निकाल के दिखाना, पर यूजिंग प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी का यूज़ करके दिखाना, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं इसको पहले हाईलाइट कर लो, ठीक है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी पहले लग जाएगी उसको देख लो, कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो हम बोलेंगे कि भाई ये ए और बी, यहाँ पे आपका जीरो वाला नहीं लगेगा। अभी कई क्वेश्चन हमने कर उसमें जीरो वाला लग जा रहा था, जीरो वाला, ठीक है ना। और मैंने बोला कि उनमें ये भी लगाया जा सकता है जीरो वाला, पर वो लग नहीं रहा था, मोटा मोटा तो यही वाला लग जा रहा था, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में तो क्लियर हो रहा है जीरो वाला नहीं लगेगा, इसमें ए बी वाला ही लगेगा, ए टू बी वो दिख रहा है, ठीक है ना। और ए टू बी में भी कौन सा वाला यहाँ पे दिख जाता है, ये तो ए और बी जो दो नंबर है ये दोनों मिला के 90 बना रहे हैं, 60 और 30 दोनों मिला के 90 बना रहे हैं, ठीक है ना। 30 और 60 दोनों मिला के 90 बना रहे हैं, मैंने उल्टा बोल दिया, 30 है ये 60 है, लेकिन दोनों मिला के 90 बना रहे हैं, ठीक है ना। और 90 अगर आप सोचो तो यहाँ पे जो एक ये वाली प्रॉपर्टी होता है, ये प्रॉपर्टी होता है, ये प्रॉपर्टी कहता है a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है ना। तो 90 माइनस एक्स अगर मैं लिख दूँ 10 को, 10 90 माइनस एक्स, तो उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो वो मेरे क्वेश्चन को शायद आगे बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा हिंट मिल जाता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी शायद यहाँ पे मेरी वर्क करनी चाहिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा सीखना है कि ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, इधर ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन से ही थोड़ा हिंट मिलता है कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। जैसे कई क्वेश्चन यहाँ पे आए जीरो वाले, तो वो जीरो उससे हिंट मिला, इसमें तो वो वाली लगेगी जीरो वाली, समझ गए ना। जिन क्वेश्चन में -1 to 1 आता है उसमें हिंट मिलता है यार, इसमें तो ऑड इवन वाली लगेगी, तो क्वेश्चन से ही हिंट मिलता है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम बोलेंगे कि भाई देखो यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, इसके बराबर होता है ए टू बी। तो इसी को हम लिख सकते हैं, आई का आंसर बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ π/6 to π/3 डी एक्स बटे में अंडर रूट के अंदर 1 प्लस में tan 90 माइनस थीटा, जो कि बन जाएगा आपका, सीधा लिख दूँ तो कॉट थीटा बन जाएगा, कॉट एक्स बन जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। फिर इसको हम 1 बोल देते हैं, इसको हम 2 बोल देते हैं, हम बोलते हैं एडिंग 1 and 2, जैसे पीछे करा। ये बहुत बार होता है, एडिंग 1 and 2 बहुत क्वेश्चंस में होगा, ठीक है ना, देखना। तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा मेरा 2i, दैट्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx बटे में 1 प्लस में रूट 10x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे में 1 प्लस में रूट cot x, ठीक है ना। मैं लिमिट नहीं लिख रहा, लिमिट मैं एंड में लिख दूंगा, बहुत बार लिखना पड़ेगा वरना, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, इसमें हम ये जो dx ये 10x इसको हम लिख देते हैं अंडर रूट के अंदर sin x बटे में cos x, ठीक है ना, sin x बटे में cos x, 10x को sin x बटे में cos x लिखूंगा, ठीक है ना। और 10 पे रूट है तो दोनों पे रूट आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन प्लस ऐसे इसको हम खोल देंगे dx 1 प्लस में अंडर रूट के अंदर cos x बटे में sin x खुल जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे एक 1 के नीचे एक 1 इमेजिन करो और उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो क्या होगा, हम बोलेंगे ये वाला जो साइन ये कॉस ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे साइन ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा रूट cos x प्लस साइन x, ये बन जाएगा रूट साइन x प्लस cos x, नीचे बचेगा यहाँ पे cos x जो कि ऊपर आ जाएगा, बटे का बटा ऊपर आ जाता है, और यहाँ पे नीचे साइन x होगा जो कि ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर जो आ जाएगा कुछ ऐसा दिखेगा, इंटीग्रेशन के अंदर रूट के अंदर cos x बटे में रूट के अंदर cos x प्लस में रूट के अंदर साइन x dx प्लस में अंडर रूट के अंदर साइन x बटे में रूट के अंदर साइन x प्लस रूट के अंदर cos x dx, ठीक है ना। और फिर आप बोलोगे भाई ये तो वो पीछे वाले क्वेश्चन जैसा हो गया, दोनों का बेस सेम है, रूट के अंदर cos x प्लस में sin x बोल दो इसको, और ऊपर रूट के अंदर cos x प्लस में sin x, ठीक है ना। इंटीग्रेशन dx वो कट पिटाने के बाद वो 1 बन जा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ π/3 π/6 1 dx जो कि बन जाएगा x, और उसके अंदर π/3 π/6 डालना है, सो π/3 माइनस π/6 हो जाएगा, जो कि फिर और π/3 माइनस π/6 जो कि आपका π/6 बनेगा, ठीक है ना। 60 माइनस 30 बचेगा, ठीक है। और फिर हम बोलेंगे ये 30 बचा, ये आंसर है 2i का, सो i का जो आंसर हो जाएगा π/12 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आंसर आ रहा है, अब आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन कुछ आप समझो याद भी करने हैं आपको, थोड़ा सा स्टेप्स कि यार ये क्वेश्चन ऐसे करने होते हैं, कुछ याद भी करना है कि अच्छा इन क्वेश्चन को ऐसे आगे बढ़ाना होता है, ठीक है ना। मतलब कई बार ऐसा आपको फील होगा कि यार ये तो यार कहीं ना कहीं
आपको फील होगा कहीं ना कहीं कि यार ये तो नहीं आ सकता दिमाग के अंदर, कि कोई बंदा पहली बार में अगर करेगा तो कहाँ से दिमाग में आ जाएगा ये वाले स्टेप्स ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कहीं ना कहीं आपको फील होगा। तो आपको ये सीखना है किताब से, कि किताब ने सिखाया है हमारे को कि ऐसे कर सकते हैं इसको, तो आपको ये चीज़ सीखना है। और फिर आपको आगे जब क्वेश्चन है तो उसमें ये वाले स्टेप्स आपको खुद भी करने हैं, समझ गए ना, सीखना भी है किताब से। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 34। पहली बात तो प्रॉपर्टी कौन सी लग जाएगी, पहले वो दिमाग लगाओ। तो 0 to a दिख गए यहाँ पे, 0 to a दिख रहा है एक तो, और हम बोलेंगे 0 to a में भी बोलेंगे वो a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी अगर मैं लगा दूँ a माइनस एक्स, तो 90 माइनस एक्स बन जाएगा और साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स बन जाएगा। तो अब कुछ तो बनता हुआ दिख रहा है, तो थोड़ा बहुत दिखता है कि हाँ इसको मैं कर सकता हूँ, तो इसको बढ़ाना है वैसे, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे भाई लिख दो कि यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स 0 to a dx वो बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के। तो उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके मैं कह सकता हूँ इसका आंसर होगा 0, इसका आंसर अगर मैं आई कह रहा हूँ, सो आई का आंसर बराबर होगा 0 to π/2 लॉग 90 माइनस एक्स, वो कॉस एक्स बन जाएगा डी। समझ में डायरेक्ट लिखती है, ठीक है। किताब तो ऐसे डायरेक्ट ही लिखती है, किताब नहीं कराती, पर ठीक है मैं लिख मतलब मैं भी पीछे क्वेश्चन में तो मैं लिख ही रहा था, एक एक स्टेप करके दिखा रहे थे, मैं भी थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो बोले हाँ एक कॉस एक्स बन जाएगा, ठीक है। फिर हम कह देते हैं कि एडिंग 1 and 2, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, ठीक है ना। एडिंग 1 and 2, तो 2i का जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 90। उन दोनों को ऐड करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा वैसे डायरेक्टली। लॉग क्या था, पहले साइन था ना, साइन एक्स, और प्लस में हो जाएगा लॉग कॉस एक्स ही हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स हो जाएगा, समझिए ना। वो दो जो अलग अलग इंटीग्रेशन वो एक उसमें हो जाएंगे, लिमिट सेम है उनका तो एक ही हो जाएंगे, ठीक है ना, डी एक्स, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी लग जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर 0 to 90। लॉग ऑफ दो जब होते हैं तो वो लॉग में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, डी एक्स। फिर अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे को दिखने लगता है कि भाई देखो यहाँ पे एक साइन 2x का फॉर्मूला बन सकता है। अगर यहाँ पे मेरा 2 और मल्टीप्लाई होता ना तो साइन 2x का फॉर्मूला बन जाता। तो हम क्या करते हैं 2 को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं जानबूझ के, ठीक है ना। ये बन जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स और नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर ये बन जाता है साइन 2x और बटे में 2, ठीक है। इसको फिर हम आगे बढ़ाएंगे तो हम कहते हैं यहाँ पे हम लॉग का अगेन प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, बटे में चीज़ें दे रखे तो माइनस हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बन जाता है ऐसे करके इंटीग्रेशन ऑफ π/2 to 0, क्या है यार क्यों मिल जाता है, लॉग साइन 2x, इसको अलग कर देते हैं और माइनस में उसको अलग कर देते हैं 0 to π/2 log 2, इसको हम अलग कर देते हैं, ठीक है ना, dx ऐसे करके, ठीक है। यहाँ तक आ गए। फिर अब आपको ये दिखने लगता है कि ये साइन x था और वो साइन 2x है। अब इस साइन 2x को हम साइन x जैसा बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कह देते हैं कि भाई पुट कर दो, पुट ये जो आपका 2x था इसको हम टी पुट कर देते हैं। हम 2x को टी पुट कर देंगे तो पता है क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे भाई ये आपका dx 2dx = dt हो जाएगा पहले तो, ठीक है ना। सो बोलेंगे आपका ये वाला जो इंटीग्रेशन है, मतलब ये वाला जो है वो तो वैसे रहेगा, लेकिन ये वाला जो है ये वाला इसका क्या होगा, हम ये बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन के अंदर log sin t, ठीक है ना, इनटू में dt और वो डिवाइड बाय 2 जो था dt बटे में 2 होगा तो वो बटे 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। लिमिट चेंज करना पड़ेगा, सो लिमिट यहाँ t के हिसाब से लिमिट भी चेंज करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि x को चेंज करता है लिमिट भी चेंज करना पड़ता है t में, ठीक है ना। तो जब x = π/2 है, सो t = डबल है ना, तो x = पाई, t = पाई होगा, और जब x = 0 है तो t = 0 होगा, ठीक है ना, पाई n 0। अब यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ठीक है, जहाँ तक मेरे को ध्यान है इस क्वेश्चन को इस जैसा बनाना है, आपको इतना यही करना होता है, इसको जैसा बनाना होता है इस वाले को, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बस इतना याद है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने पहले करे, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरे को स्टेप थोड़ी याद है। ऐसे होगा आपने करे, आपको भी स्टेप याद है, हाँ इसको ऐसे करना होता है, ठीक है ना। तो ये बनेगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है, उस जैसा बनाने के लिए इसमें आप लगा सकते हो, हाँ
अब इसमें वो लगाओ, क्या बोलते हैं, एक वाला है ना 2a वाला, इसको आपको, क्योंकि ये पाई आ गया ना, ये पाई आ गया, ये पाई आ गया, मुझे इसको पाई/2 करना पड़ेगा, बाकी सब ओके है। इसको पाई/2 करना पड़ेगा, बाकी सब ओके है। बिल्कुल इस जैसा बनाना है इसको, बिल्कुल इस जैसा बनाना है। अभी बताता हूँ कैसे सॉल्व हो जाएगा बनाते ही। तो इसमें हम बोल देते हैं भाई देखो, एक प्रॉपर्टी है यूजिंग प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी ना कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 to 2a वो बराबर होता है 2 ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्या है प्रॉपर्टी, मेरे दिमाग से थोड़ा आउट जा रहा है वो प्रॉपर्टी, कहाँ है, यहीं से करते बताता हूँ आपको। ये वाला प्रॉपर्टी एफ ऑफ 2x माइनस डी एक्स, जब ये कहता है ये वाला रिजल्ट होता है, तो हमारे को ये वाला प्रॉपर्टी कंफर्म करना है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का आंसर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, इफ़ अगर ऐसा होता है तो इसमें चेक करना है आपको कि 2a माइनस एक्स, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है ऐसे लिख सकते हो कि हेयर, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है वो है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नहीं, यहाँ पे एफ ऑफ टी से बात करना पड़ेगा, एफ टी है यहाँ पे एफ टी है, एफ टी है जो आपका वो है साइन टी, ठीक है ना। और उसमें आपको चेक करना है कि भाई आपने देखना है इसमें एफ ऑफ 2a माइनस टी क्या बनता है, ठीक है ना। एफ ऑफ 2a माइनस टी जो बनेगा तो वो बनेगा साइन 2a आपका बनेगा, समझना, ये इसको आप 2 इंटू ये पाई/2 वो ट्रीट करके 2a आपका पाई है, समझ लो उसको, ठीक है ना। तो आपको उसको पाई माइनस टी ऐसे ट्रीट करना है, जो कि आपका बन जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से वो साइन टी ही बन जाएगा, जो क्या बोलेंगे तो एफ टी ही आ गया। तो आप बोलोगे भाई यहाँ ये आ गया, सो एज पर दैट प्रॉपर्टी मैं कह सकता हूँ कि इसका जो आंसर आ जाएगा वो हाफ 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई/2 लॉग साइन टी डी टी, ऐसे वो कहा जा सकता है। ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई, ठीक है ना। इस 2 से इसको 2 काट दूंगा, ठीक है ना। फिर इसका आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 90 लॉग साइन टी डी टी, ठीक है ना। और माइनस में इसके साथ चल रहा था इंटीग्रेशन के अंदर पाई/2 जो 0 लॉग 2 डी टी तो चली जाता, ठीक है ना। डी एक्स वो तो डी एक्स था, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 जो था एक्स को टी में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो भी लिख सकते हैं कि यूजिंग प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी इजिकल्स टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी ए टू बी। तो मैंने बोलता टी को सीधा एक्स में चेंज कर सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी से मैं कह सकता हूँ पाई/2 to 0 लॉग, इसको सीधा सीधा एक्स की जगह पे जहाँ जहाँ जब मतलब टी की जगह पे जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे मैं सीधा सीधा एक्स रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है ना। इस वाले में, क्योंकि इसमें जहाँ जहाँ पे टी आए थे वहाँ मैंने एक्स कर दिया, ठीक है ना। और मैं कहता हूँ भाई ये तो मेरा ठीक यही वाला आंसर है, आई वाला आंसर है, ठीक है ना। तो इस आई वाले आंसर को हम कह देते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा 2i चल रहा है, ठीक है ना। अभी तक क्वेश्चन बड़ा है, मतलब ये सारे वो स्टेप जो किताब के अंदर है वही सारे स्टेप लगभग मेरे हैं, पर मेरे स्टेप किताब से थोड़े बड़े दिख रहे होंगे क्योंकि मैंने समझाया एक एक स्टेप को, किताब का स्टेप को स्किप कर रही है, तो इसलिए किताब को थोड़ा सा मेरे से छोटा फील होगा, अदरवाइज़ मेरा किताब से ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है ना। तो बोलेंगे यहाँ पे आ जाएगा 2i ऑल इक्वल टू आई माइनस, अब इसका तो इंटीग्रेशन मैं कर सकता हूँ भाई, इसका इंटीग्रेशन लॉग 2 तो एक नंबर होता है, एक नंबर का इंटीग्रेशन साथ एक्स लग जाएगा, एक्स log 2, ठीक है ना। और इसके अंदर आपको 90 और 0 डालना है, सो आई इधर कर दो तो 3i माइनस 90 आ जाएगा, और आई इक्वल टू माइनस का पाई/6 आ जाएगा। क्या कर दिया इतना जल्दबाजी में, क्या कर दिया मैंने, ये log 2 था यहाँ पे, log 2 था एक्स log 2, तो यहाँ पे आ जाएगा जब आप उसमें डालोगे पाई/2 log 2 आ जाएगा,
ठीक है ना, और पाई बाय 6, शिट, क्या कर रहा हूँ मैं, ये आई उधर जाके घटेगा तो 3 नहीं बनेगा, वो एक आई बचेगा वहाँ पे। इतना कितनी गड़बड़ी होगी एक दिन में। तो वो बचेगा माइनस का पाई बाय 2 लॉग, हाँ यही आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है, मोटा मोटा क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है।